अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारे पास है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। फर्स्ट इस थ्योरी की इंट्रोडक्शन अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ तो इंट्रोडक्शन की बात ये कि यार किस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली तीन साइंटिस्ट ने काम किया है एमओडी के ऊपर, और जो पहले दो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1927 से लेके 1928 में इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें से फर्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे पास है हंट्स है, और सेकंड आपके पास क्या है, मोलिकन है। तो देन दोनों साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, एक हंड है और सेकंड आपके पास क्या, मोलिकन है। 1929 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिसने इसको फर्दर यानी और इसको एक्सटेंड किया था इस थ्योरी को, जिनका नाम हमारे पास क्या, लिनार्ड है, और इसको लिनार्ड जोन्स भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिनार्ड जोन्स लिख सकते हैं। इसके बाद नाउ द नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, हम इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो पोस्टुलेट्स मुराद की इन्होंने हमें एमओटी के बारे में क्या बताया था, वही पोस्टुलेट है। सबसे पहला पॉइंट इन्होंने हमें ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि यार जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, बात याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अभी आपने यहाँ पे समझना है, और नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं, तो हमारे पास है वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आप एमओ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपके पास क्या होगा, एओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। बाद में रिपीट कर रहा हूं कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमारे पास हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एमओ से। एक बात जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये आपने याद रखना है, ओवरलैपिंग के बाद जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो अपने आइडेंटिटीज यहाँ पे खो चुके हैं, मतलब खत्म कर चुके हैं, यानी खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि यार एक और चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लॉस्ट देयर आइडेंटिटीज, यानी वो अपने आइडेंटिटी क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं आफ्टर ओवरलैपिंग। वीबीटी के अंदर हमने ये सीखा था कि यार वो अपने आइडेंटिटीज कभी खत्म नहीं करेंगे, पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उससे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। वो हमें ये बताता है कि यार जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपका है ओवरलैपिंग के बाद अपनी आइडेंटिटी को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। नाउ अगर हम सेकंड पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करना चाहें तो सेकंड पोस्टुलेट हमें कुछ इस तरह से बता रहा है। अब बात हमारे पास ये आती है कि यार मैंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो क्या ये पॉसिबल है कि डिफरेंट आपके पास है एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं, कभी भी नहीं। एक बात याद रख लीजिएगा, इन दोनों की ओवरलैपिंग के लिए एक सबसे जो बेस्ट चीज है या जो सबसे मस्ट चीज है वो ये है कि दोनों की एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहली बात की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एंड सेकंड वन, दोनों ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन सेम होनी चाहिए। अगर इन दोनों की एनर्जी और ओरिएंटेशन सेम नहीं है तो ये ऑर्बिटल्स कभी भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। मसलन अगर हम बात करना चाहें, लेट सपोज एक एटम का 1s जो है वो कभी भी 2s के साथ ओवरलैप नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी और 2s की एनर्जी दोनों डिफरेंट है। चलो ओरिएंटेशन अगर दोनों की सेम भी हो, पर इन दोनों की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। तो ये बात सही तरीके से आपने अपने दिमाग में बिठाना है। यानी जो दो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो उन दोनों की एनर्जी भी सेम होनी चाहिए और उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट, अगर हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट की तरफ अगर हम जाना चाहें तो थर्ड पोस्टुलेट हमें ये बताता है कि यार नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे। एमओ बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और एक बात याद रख लीजिएगा, अगर सपोज करिए एक एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है तो वहां पे सिर्फ एक आपके पास से एमओ बनेगा, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर इन केस दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं तो वहां पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर तीन ओवरलैप करेंगे तो वहां पे कितने बनने चाहिए, तीन बनने चाहिए।
तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर एक की ओवरलैपिंग हो रही है तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट यानी फोर्थ पोस्टुलेट अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, सपोज करें दो एटॉमिक ओवरलैप करेंगे, तो वहां पे इनके प्रोडक्ट में यानी दो आपके पास ऑर्बिटल्स बन सकते हैं ओवरलैपिंग के बाद। वो जो दो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनमें एक को हम कहते हैं एबीएमओ, एबीएमओ दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे आपके पास क्या होगा, बीएमओ दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात याद रख लीजिएगा, एबीएमओ बेसिकली क्या कहलाया जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग एमओ लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैं पहले बता चुका हूं। और उसी तरह बीएमओ बेसिकली हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज एमओ साथ में मैंने लिख दिया। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, याद रख लीजिएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी काफी हद तक ज्यादा होगी, यानी हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यानी इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक बात अगेन, ये लेस है, या इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, लोअर एनर्जी भी आप लिख सकते हैं, और इसकी एनर्जी क्या होगी, हायर एनर्जी। तो बात याद रख लीजिएगा, जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वहां पे दो ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक को कहा जाता है एबीएमओ और एक को कहा जाता है बीएमओ। एबीएमओ बेसिकली हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और सेकंड वन आपके पास बीएमओ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसके बाद हमारे पास बात ये आती है कि यार इन दोनों की एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप ये लास्ट जो पॉइंट आपके पास है इसको आप अलग लिखना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ हमारे पास है एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जब मैं इसकी एप्लीकेशन पे बात करूं, यानी एमओटी जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बना के आपको दिखाऊंगा, तो उस वक्त मैं ये लाजमी तौर पर मेंशन कर दूंगा कि एबीएमओ की ऑर्बिटल जो है हम ऊपर बना देंगे और बीएमओ आपके पास क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। उसकी बैकवर्ड रीजन ये है क्योंकि एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा होगी और बीएमओ की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है छठा, जो सिक्स पोस्टुलेट आपके पास है, वो कुछ इस तरह से हमें बताता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इसमें अगर इनके सपोज करें एबीएमओ, एबीएमओ के अगर मैं बॉन्ड्स को इंडिकेट करना चाहूं तो वो सिग्मा से इंडिकेट कर सकता हूं, यानी सिग्मा स्टेरिक से इंडिकेट कर सकता हूं, और उसके बाद क्या होगा, पाई स्टेरिक से इंडिकेट किया जाएगा। ये इनकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन है, सिक्स पोस्टुलेट हमें ये बताता है। सिक्स पोस्टुलेट हमें कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि यार जो आप एबीएमओ होगा यानी एमओटी जब आप बनाएंगे, उसके जो एबीएमओ के जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको या तो सिग्मा स्टेरिक से आप रिप्रेजेंट करेंगे या तो आप पाई स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेसिकली आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। और इसी तरह अगर हम बीएमओ की बात करना चाहिए यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के, अगर आपने बॉन्ड्स को इंडिकेट करना है तो वो सिर्फ एक सिग्मा से रिप्रेजेंट होगा या आप पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बात अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो साइन मैंने यहाँ पे बनाया ये बेसिकली सिग्मा है, और उसी तरह ये जो साइन आपके पास है वो क्या है, पाई है। आपको पता होना चाहिए कि यार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपने किस चीज से रिप्रेजेंट करना है, और उसी तरह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपने किस चीज से रिप्रेजेंट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज हमारे पास है, इसके बाद अगर हम सेवन पोस्टुलेट की तरफ जाना चाहे तो सेवन पोस्टुलेट हमें कुछ इस तरह से बताता है कि जब भी अगर आपके पास है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, याद रख लीजिएगा शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात हो रही है, यानी शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी एमओ जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यार किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये हमारा मेजर पार्ट है। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिपेंड करता है कि यार एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, यानी वो किस तरह से कंबाइन हो रहा है। तो यह एक शॉर्टकटली अगर आपको बताना चाहूँ तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट का मतलब ये है कि इन केस अगर सपोज करें एस एंड एस की ओवरलैपिंग हो रही है तो आपके पास कुछ इस तरह से आपका शेप बन सकता है।
और उसी तरह पीएनपी के अंदर आपके पास वीबीटी के अंदर मैं ब्रीफली बता चुका हूँ किस तरह की उनकी शेप बनेगी। और उसी तरह जो लास्ट पोस्टुलेट जो हमारे पास है 8वां, कि यार हम इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करें, यानी इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग की अगर बात करना चाहो तो उसके लिए आपने 3 रूल्स अप्लाई करने हैं। ये याद रख लीजिए कि ये स्पेशल है। इलेक्ट्रॉन फिलिंग की बात हो रही, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो आप? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करोगे उसमें सबसे फर्स्ट जो आप रूल अप्लाई करोगे या प्रिंसिपल अप्लाई करोगे वो कौन सा होता है? ऑफ प्रिंसिपल। एंड सेकंड जो हमारे पास हम यहाँ पे जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वो आपके पास है पाउलीज एक्सक्लूजन कहा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये भी हमारे पास है, मैंने इसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन आपको कर दूंगा जब मैं एप्लीकेशन पे काम करूंगा। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और लास्ट वन जो आपके पास वो कौन सा है? हंट्स रूल। एक बात अगेन आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेटा इलेक्ट्रॉन्स फिल करते वक्त ये तीनों रूल्स आपके दिमाग में होने चाहिए और इसी के बेसिस के ऊपर आपने क्या करना है, एमओटी के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनको आपने फिल करना है। इसके साथ हमारे पास एमओटी के जितने भी पोस्टुलेट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। दोबारा मैं आपको बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे नोट्स ऐड कर दिए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी लाइक करें और शेयर करें और लाइक एंड कमेंट जरूर करें। और इसके साथ अल्लाह हाफिज।